हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है फ्रेंड्स 10 सितंबर और 10 सितंबर के सभी करंट अफेयर की वीडियो है। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने पर ऑल पर क्लिक कीजिए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और फ्रेंड्स, मेरी और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी का क्या नया नाम रखा है? तो वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी का नया नाम VI रखा है। तो वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने अपना नया ब्रांड VI को लॉन्च किया है। तो नया ब्रांड क्या है फ्रेंड्स? तो VI, V यानी हो गया वोडाफोन और I से हो गया आइडिया। तो वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने अभी हाल ही में मिलकर कंपनी का नया नाम VI रखा है। और जियो के आने के बाद, यानी जियो कंपनी के आने के बाद दोनों कंपनियों ने आपस में विलय कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स। और वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने विलय कब किया है? तो 2018 में किया है। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने अपना विलय 2018 में किया है, लेकिन तब 2018 में किया है, लेकिन तब से वह दोनों कंपनियां अलग अलग नामों से जानी जाती थी। लेकिन अब क्या होगा फ्रेंड्स? अब दोनों कंपनियां एक ही नाम से जानी जाएंगी, यानी वोडाफोन और आइडिया कंपनी दोनों मिलकर VI के नाम से जानी जाएंगी। और वोडाफोन कंपनी के CEO कौन है फ्रेंड्स? तो निक रीड। और आइडिया कंपनी के CEO कौन है? तो रविंदर ठक्कर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है? तो अभी दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स? तो असम राइफल के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर 12 सप्ताह, कितने सप्ताह? तो 12 सप्ताह का समय दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्तमान में असम राइफल का नियंत्रण कौन करता है फ्रेंड्स? तो गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय करते हैं। वर्तमान में असम राइफल का नियंत्रण गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। और असम राइफल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यानी असम राइफल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। और यह राइफल भारत म्यांमार सीमा की रक्षा के लिए है। असम राइफल जो है तो भारत म्यांमार सीमा की रक्षा के लिए है। और असम राइफल का गठन कब हुआ है फ्रेंड्स? तो 1835 में किया गया है। असम राइफल का गठन 1835 में किया गया है। और असम राइफल का गठन भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। असम राइफल का गठन फ्रेंड्स भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर 12 सप्ताह का समय दिया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? तो भारत के डॉक्टर गोविंद स्वरूप रेडियो खगोल विज्ञान के जनक हैं। डॉक्टर गोविंद स्वरूप रेडियो
खगोल विज्ञान के जनक है, जिनका अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है। और इनका निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है फ्रेंड्स? तो 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और डॉक्टर गोविंद स्वरूप को पद्मश्री और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और एच.के. फिरोदिया पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत के डॉक्टर गोविंद स्वरूप जो कि खगोल विज्ञान के जनक है, जिनका अभी महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से कौन है? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है फ्रेंड्स? तो पियरे गैसली हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता पियरे गैसली है। तो पियरे गैसली ने इटली के ऑटोड्रोमो नाज़ियोनेल मोंजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। ये कहाँ आयोजित हुई थी फ्रेंड्स? तो इटली में आयोजित हुई थी। इटली के ऑटोड्रोमो नाज़ियोनेल मोंजा में आयोजित हुई थी। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 पियरे गैसली ने जीता है और यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। पियरे गैसली की ये पहली इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है जिसे उन्होंने जीत लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस रेस में कार्लोस सेंज जूनियर दूसरे स्थान पर है। इस रेस में यानी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन है फ्रेंड्स? तो पियरे गैसली। और दूसरे स्थान पर कौन है फ्रेंड्स? तो कार्लोस सेंज जूनियर। कार्लोस सेंज जूनियर दूसरे स्थान पर हैं। और तीसरे स्थान पर कौन है फ्रेंड्स? तो लांस स्टोक तीसरे स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है? तो पियरे गैसली। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो असम राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो असम राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य असम राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। और इस योजना को स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना भी कहा जाता है। यानी स्वयं योजना को स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस योजना से क्या होगा फ्रेंड्स कि बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा और उन लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और इस योजना से 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो असम राज्य सरकार ने अभी हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को, कौन से नंबर के सत्र को फ्रेंड्स? तो 35वें सत्र को भूटान देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और
किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को भूटान देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो परषोत्तम रुपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और यह क्षेत्रीय सम्मेलन प्रति 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इस क्षेत्रीय सम्मेलन को प्रत्येक 2 वर्ष में सिर्फ एक बार आयोजित किया जाता है। और पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1953 में हुआ था। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 1953 में बेंगलोर में आयोजित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? कौन सा देश फ्रेंड्स? तो चौथा देश बन गया है। तो कौन सा देश बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत देश स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में पहला देश अमेरिका है। पहला देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो अमेरिका है। और दूसरा देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो चीन है। और तीसरा देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो रूस है। पहला देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो अमेरिका है। और दूसरा देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो चीन है। और तीसरा देश है रूस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने किया है। किसने किया है फ्रेंड्स? तो DRDO ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है तो यह आवाज़ से 6 गुना ज़्यादा तेज गति से दूरी तय कर सकता है। यानी इसकी जितनी आवाज़ है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल की जितनी आवाज़ है उससे 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से, यानी ज़्यादा तेज़ी गति से दूरी तय कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और परीक्षण के परिणाम स्वरूप ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विकास होगा। यानी इसका परीक्षण होने के बाद ही इस मिसाइल का विकास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल ये क्या है फ्रेंड्स? तो यह एक मानव रहित स्क्रैमजेट विमान है। कौन सी विमान है फ्रेंड्स? तो स्क्रैमजेट विमान है जिसे हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए वाहन के रूप में विकसित किया गया है। यानी जो बड़ी बड़ी मिसाइलें होती हैं उन मिसाइलों को ले जाने के लिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका परीक्षण किसने किया है? तो DRDO द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की गई है? तो किस राज्य में की गई है फ्रेंड्स? तो जम्मू कश्मीर राज्य में की गई है। जम्मू कश्मीर राज्य में कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की गई है। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा यह घोषणा की गई थी। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जम्मू कश्मीर में, कहाँ फ्रेंड्स? तो जम्मू कश्मीर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में कनाडा के सहयोग से पहली बार, किसके सहयोग से फ्रेंड्स? तो
तो कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनविस दवा परियोजना की स्थापना की गई है। और किस राज्य में की गई है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में की गई है। तो कैनविस क्या है फ्रेंड्स? तो कैनविस एक प्रकार का पौधा है। कैनविस क्या है फ्रेंड्स? तो एक प्रकार का पौधा है और इसका इस्तेमाल कैंसर, मधुमेह आदि से पीड़ित रोगियों के लिए दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पौधा है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पौधे को उगाने के लिए विशेष प्रकार की अनुमति लेनी पड़ती है। इस पौधे को कोई भी नहीं उगा सकता फ्रेंड्स। इस पौधे को उगाने के लिए पहले एक विशेष प्रकार की अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप इस पौधे को उगा पाएंगे। इस पौधे से तैयार दवा का उपयोग दूसरे देशों में निर्यात के लिए भी किया जाता है और इस पौधे को कैंसर, मधुमेह आदि बड़ी से बड़ी बीमारियों की जो दवा होती हैं उन दवा को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स? तो साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन संगठन के साथ साझेदारी की है। किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो साइबर पीस फाउंडेशन संगठन के साथ साझेदारी की है। और साइबर पीस फाउंडेशन का काम 5 संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की ओर है। यानी साइबर पीस फाउंडेशन का काम 5 संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लिए एक प्रकार का लक्ष्य है। ठीक है फ्रेंड्स, और इंटरनेट उपयोग के दौरान सुरक्षा के प्रति, किसके प्रति फ्रेंड्स? तो सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे कि व्हाट्सएप पर बहुत से लोग फ्रेंड्स अननोन नंबर से मैसेज करते हैं और व्हाट्सएप पर बहुत से लोगों का मोबाइल भी हैक कर लेते हैं, तो इसी सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की गई है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खांटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने पर ऑल पर क्लिक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मेरी और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से मेरी और वीडियो ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।